साईं बाबा का नाम लेके अब हम अष्टवक्र गीता के छठे और सातवें खंड पर बात करेंगे, भाग में बात करेंगे। तो जैसे हमने पांचवें भाग में देखा कि अष्टवक्र जी राजा जनक को मुक्ति प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। अब उसके उत्तर में राजा जनक छठे और सातवें भाग में बताते हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, पहली बात। और दूसरी, अब उनकी संसार के प्रति नज़र या सोच बदल गई है। अब वो पहली बात समझाने के लिए, अर्थात वह आत्मा है ना कि शरीर, राजा जनक चार उदाहरण देते हैं या चार तरीकों से इस बात को समझाते हैं। पहली बात, राजा जनक कहते हैं क्योंकि वह शरीर नहीं आत्मा है और वो अब आकाश की तरह अनंत है। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं, इस प्रकार से वो भी अनंत है। आत्मा स्वयं तो निराकार है तथा सारा जगत उस आत्मा का ही साकार रूप है और सारी सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, अर्थात सब कुछ सृष्टि के अंदर एक ही आत्मा है और कुछ नहीं है। जब एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, तब फिर इसका ग्रहण या त्याग कैसे हो सकता है? आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जगत में या उसको त्याग करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिवाय आत्मा के कुछ है ही नहीं। इसी बात को दूसरे तरीके से समझाते हैं कि मैं समुद्र की तरह हूँ, अर्थात आत्मा समुद्र की तरह है तथा जगत समुद्र की तरंगों की तरह है। समुद्र की लहरें समुद्र से पैदा होती हैं, समुद्र में मचलती हैं और फिर समुद्र में उनका नाश हो जाता है। लहरों का अपना कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है, वह समुद्र से ही है तथा जो कुछ भी है वो समुद्र ही है। अर्थात अगर समुद्र नहीं होगा तो लहर भी नहीं होगी। तब इसी तरह से राजा जनक कहते हैं कि आत्मा और सृष्टि का संबंध है। जो कुछ भी है वो सिर्फ आत्मा ही है, सृष्टि कुछ नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें यह दिखता है। और तीसरी बात, तीसरा देते हैं उदाहरण, सीपी का उदाहरण देते हैं। सीप, वो कहते हैं कि आत्मा सीप की तरह सत्य है तथा जगत उस सीप के अंदर चांदी की भ्रांति की तरह है। सीप को अगर खोला जाए तो सीप को अगर खोला जाए तो सीप में जो चांदी दिखाई देती है, चमकती हुई चांदी की तरह दिखाई देता है, वह केवल भ्रांति है तथा निर्मूल है। लगेगा चांदी है पर वैसे चांदी नहीं है वो, और उसका कुछ मूल्य भी नहीं है, उसकी कोई कीमत भी नहीं है। भ्रांति रूप होने से ना इसका त्याग ना ग्रहण हुआ। तो राजा जनक कहते हैं जगत भी केवल भ्रांति है और निर्मूल है। अब चौथी बात अंत में कहते हैं कि वह आत्मा रूप होने के कारण सभी भूत प्राणियों में, पदार्थों में मैं ही हूँ, अर्थात वो ही है। सब, राजा जनक कहते हैं कि सब प्राणियों में, भूतों में, पदार्थों में वो ही है तथा सब भूत मुझ में है। इस तरह से आत्मा और जगत का एकत्व या जुड़ाव है। तब फिर किसका ग्रहण और किसका त्याग? आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति पर राजा जनक को ये अनुभूति होती है, यह उन्हें मालूम हो जाता है कि जो कुछ भी है वो आत्मा ही है और आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। अब जो दूसरी बात जो शुरू में कही थी कि ज्ञान प्राप्ति पर उनकी सोच या दृष्टि बदल गई है। राजा जनक कहते हैं जो कुछ उनके साथ घट रहा है उसके वो साक्षी हो गए। अक्सर हम लोग जो जब अज्ञानता में होते तो कहते हैं मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा। वो कहते हैं नहीं, जो कर्म है वो
वो क्या कहते हैं, जो भी घट रहा है वो उसको देख रहे हैं, उसके साक्षी हो गए, कर नहीं रहे। अब इसका मतलब क्या है, साक्षी होने का क्या अर्थ है, ये समझना जरूरी है। जब तक हमारे में अज्ञान है, उस अवस्था में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है उससे हम प्रभावित होते हैं। जैसे किसी ने अच्छा कहा तो हम खुश हो जाते हैं, बुरा कहने से परेशान हो जाते हैं, लाभ होने से खुश होते हैं तथा खो जाने से, कुछ अगर खो जाए या हानि हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। साक्षी होने का मतलब है कि ज्ञानी ये समझ जाता है कि कर्म प्रकृति की प्रेरणा द्वारा हो रहे हैं, आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं, और वह उन सब घटनाओं से जो उसके साथ घट रही हैं वो उनसे प्रभावित नहीं होता। कुछ भी हो जाए सम प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो साक्षी बन गया। उनको साक्षी बनकर वो केवल देखता है। जैसे समुद्र में सारी हलचल का कारण लहरें हैं, इसी तरह से मनुष्य का घटनाओं से प्रभावित होने का कारण मन है। हम क्यों प्रभावित होते हैं, क्योंकि मन के कारण प्रभावित होते हैं, मन हमें प्रभावित करता है, जिससे फिर बाद में हम अशांत हो जाते हैं। अर्थात अशांति का कारण मन ही है। मन का स्वभाव ही चंचलता है, इस कारण उसमें इच्छाएं वगैरह वगैरह, वासनाएं, ये सब पैदा होती हैं जो पूरी ना होने पर हमें अशांत करती है। राजा जनक कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर शांत हो गया हूँ। संसारिक घटनाएं मुझे प्रभावित नहीं करती, जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है और मुझे स्वीकार है। फिर समुद्र का उदाहरण फिर से हम समझते हैं। जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, मचलती हैं और शांत हो जाती हैं। उन लहरों के उठने से, गिरने से, मचलने से समुद्र पर कोई असर नहीं होता, वह ना घटता है ना बढ़ता है। उसी तरह मन के कारण जो इच्छाएं उठती हैं या नाश होती हैं, उनसे आत्मा प्रभावित नहीं होती, वह ना घटती है न बढ़ती है। संसार के सभी विषय केवल मन तथा शरीर से संबंधित है। विषय का मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स, वो सब मन से संबंधित है या शरीर से संबंधित है। जो हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है वह केवल अहंकार का होता है। ये चोट अहंकार को लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी को गाली देता है तो जिसे गाली दी जाती है वह तुरंत लड़ने के लिए या उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उस गाली से उसका कुछ नुकसान नहीं होता, ना उसकी शिक्षा की डिग्री कम होती है, ना वह घायल होता है, ना उसका कद छोटा होता है, ना उसका बैंक बैलेंस कम होता है, ना आय कम होती है, वगैरह वगैरह। फिर भी वह उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा इसलिए कि उसके अहंकार को ठेस लगती है। कहने का मतलब है कि कर्म प्रकृति के स्वभाव के कारण, गुणों के कारण, गुणों से प्रेरित होकर, प्रकृति से प्रेरित होकर हो रहे हैं। हमारा अर्थात आत्मा का उनसे कुछ लेना देना नहीं है, तथा जो हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है वह केवल अहंकार का होता है। संसार के सभी विषय अर्थात ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स, जो भी हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, केवल मन तथा शरीर से संबंधित है। राजा जनक कहते हैं कि बोध प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद अब उन्हें पता चला है कि संसार के विषयों का संबंध शरीर तथा मन तक ही है, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। यही कर्ता और भोक्ता है तथा वह इनसे परे आत्मा है, तथा विषयों से वह अनासक्त हो गए हैं, इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर्स नहीं चाहिए। जनक कहते हैं वह संसार, ये जो संसार है माया के कारण दिखाई देता है और यह मन तथा इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को छूता भी नहीं है। जब तक अज्ञान था, राजा जनक कहते हैं वह जगत को सत्य समझते थे तथा अच्छे बुरे लाभ हानि की कल्पना करते थे। होता नहीं है, ये हमारी कल्पना है, कल्पना करते थे। ये सारी की सारी कल्पनाएं हैं तथा इनका कारण इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा। जनक कहते हैं जब इच्छाएं समाप्त हो गई तो भेद दृष्टि भी समाप्त हो गई, और स्वभाव से जो घट रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। अब
इसको समराइज कर सकते हैं तो बात यह है कि जब आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है तब ये पता चलता है ज्ञान प्राप्ति के बाद कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तथा दूसरी बात सब प्राणी जगत एक ही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है उसके अंदर, सब एक ही का रूप है। इसकी ना उत्पत्ति होती है, ना वृद्धि होती है, ना इसका नाश होता है। जगत केवल भ्रांति मात्र है, तो आत्मा की नाश नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। और ये जो जगत है ये केवल भ्रांति है, माया है, कुछ नहीं है, ये कल्पना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की सोच बदल जाती है, वह समझ जाता है कि जगत में सब कुछ प्रकृति के स्वभाव या गुणों से हो रहा है। ज्ञानी आत्मा में स्थित होकर साक्षी बन जाता है। आत्मा में स्थित हो गए, साक्षी बन गए, वो देख रहा है उसके साथ क्या घट रहा है, प्रभावित नहीं होता। वह संसारिक कर्म उसे प्रभावित नहीं करते। मन का स्वभाव चंचलता है तथा जो चीज़ें हमने भोगी हैं, देखी हैं या सोची हैं, उनका ये स्टोर हाउस या गोदाम है। तो मन एक गोदाम है, स्टोर हाउस है। जो कुछ भी हमने भोगा है या देखा या सोचा उस वक्त सब इकट्ठा हो जाता है। जगत की कल्पना मन में ही होती है तथा फिर अहंकार के कारण ये जगत आत्मा से अलग दिखाई देता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब अहंकार का होता है तथा आत्मा इन सब से अलिप्त रहती है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे अलग रहती है। ज्ञान प्राप्ति पर यह सत्य समझ में आ जाता है। ज्ञानी समझ जाता है कि दिखने वाला जगत मन की कल्पना है तथा अहंकार का खेल है, अतः वह जगत के व्यवहार से अलग हो जाता है, अर्थात उससे प्रभावित नहीं होता, वो साक्षी हो जाता है। जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो फिर वासनाएं, इच्छाएं कहाँ, क्या, अच्छा बुरा क्या। इस कारण ज्ञानी शांत हो आत्मा में स्थित हो जाता है। यही बात राजा जनक यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं आत्मा में स्थित हूँ और शांत हूँ। ये बात यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।